नमस्कार दोस्तों, आज हम बैसाख मास में सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी चमचे में खीर लेकर घूम रहे थे। वह सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन लेकर खीर बनाने के लिए लाई तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, तुम्हारे घर में जो बड़ा बर्तन हो उसे चूल्हे पे रख कर खीर चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। ये क्या था, बुढ़िया माई देखकर दंग रह गई कि भगोना दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा, मैं नहा कर आता हूँ। उधर खीर बन गई और खीर बनते ही बुढ़िया माई के पोता पोती खीर मांगने लगे। वह रोने लगे। तब थोड़ी देर में बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर उतार कर पोता पोतियों को दे दी। बुढ़िया माई ने गणेश जी की मूर्ति के पास सबसे पहले भोग लगाया। कहा, पहली खीर का भोग आपको लगे। इसके बाद बच्चों को दिया। पड़ोसन आई तो उसको भी दे दिया। बुढ़िया माई की बहू ने चुपचाप खीर खाई और झूठी कटोरी को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक गणेश जी नहीं आए। इसके बाद बुढ़िया माई को भूख लगी। वह भी एक कटोरी में खीर लेकर खाने से पहले गणेश जी को याद किया और खीर का भोग लगाया। खाने लगी। जैसे ही तैसे ही गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशा, मैं तेरी राह तक रही थी। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो खीर खा लिया। बुढ़िया माई ने कहा, कब खीर खा ली? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने पड़ोसन ने खाई, तेरी बहू और तूने खाई पेट भर, तब मैंने भी खा लिया। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी सबकी बात तो ठीक है, पर बहू ने तो नहीं खाई। उस बेचारी तो सुबह से काम कर रही है। तब गणेश जी ने कहा, चक्की के पास जाकर देखो, कटोरी पड़ी है। तूने खीर खाई तो भोग लगाया, पर उसने भोग नहीं लगाया, वह वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, जाने दो गणेश जी। बुढ़िया माई ने पूछा गणेश जी से कि अब मैं इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, इसे गांव में बंटवा दो। गांव वालों ने देखा तो हल्ला मच गया कि बुढ़िया के घर खाने को नहीं था, आज खीर बंटवा रहे हैं। राजा के यहाँ खबर गई तो राजा ने भगोना मंगवा लिया। महल में पहुंची तो भगोने में सांप बिच्छू निकलने लगे। खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा ने खीर वापस कर दिया और कहा, जा ले जा, यह हम तुझे दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई बोली, राजा जी, देना था तो पहले देते। यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। खीर लेते ही सुगंधित हो गई। बची हुई खीर का क्या करूं? बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर दबा दो। अगले दिन बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, पर कुछ नहीं मिला। तो सास से कहने लगी, गणेश जी तो झूठे हैं, उन्होंने कहा था सुबह गड्ढा खोदना, धन मिलेगा, पर कुछ नहीं है। सास ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, गणेश जी झूठे नहीं है। सास ने गड्ढा खोदा तो सोना मिला। बहू ने कहा, आपको मिला, मुझे नहीं मिला। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भाप के भूखे हैं, सुबह उठकर गड्ढा खोद के देखना तो इसमें धन निकलेगा। यह कह के गणेश जी झोपड़ी पे लात मार के निकल गए। जैसे ही झोपड़ी पे लात मारी, वह महल में बढ़ गई। बुढ़िया की भक्ति से उसे जैसा धन मिला वैसा गणेश जी भगवान सबको देना। बहू को जैसे ना मिला वैसा किसी को ना देना। कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सबके घर सुख शांति समृद्धि देना। गणेश जी की यह कहानी बैसाख के महीने में जो भी सुनता सुनाता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।